एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा में एक बार फिर आरएमपी एवं अनुभवी चिकित्सकों को पंजीकृत करने का मामला तेज हो सकता है। इसके लिए आरएमपी एसोसिएशन प्रदेश भर में जिला स्तरीय बैठकों का आयोजन कर रणनीति बनाएगी, जिसकी शुरुआत 24 मार्च को रादौर में होने वाली जिला स्तरीय बैठक से की जाएगी। बुधवार को इस बारे रादौर में पत्रकारों से बातचीत में आरएमपी एवं अनुभवी चिकित्सक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा पिछले शासन में आरएमपी एवं अनुभवी चिकित्सकों को पंजीकृत करने के लिए हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड का गठन किया था, जिसके माध्यम से आरएमपी एवं अनुभवी चिकित्सकों को पंजीकृत किया जाना था। लेकिन विधानसभा चुनाव व बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह कार्य अटक गया। लेकिन अब एसोसिएशन प्रदेश भर में बैठकों का आयोजन कर सरकार से इस बोर्ड को पुनः गठित किए जाने की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि आरएमपी चिकित्सकों ने सभी चुनाव में भाजपा का साथ देकर विजय दिलाने में अहम भूमिका अदा की है, इसलिए उनकी मांग है कि सरकार बोर्ड का गठन कर आरएमपी एवं अनुभवी चिकित्सकों की लंबित मांग को पूरा करे। 24 मार्च को रादौर उधम सिंह धर्मशाला के अंदर हम एक विशाल जिला स्तरीय आरएमपी चिकित्सकों की एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पूरे ज़िले के आरएमपी चिकित्सक भाग लेंगे। जैसा कि आपको पता भी है कि हमने पूरे ज़िले को 20 जोन के अंदर बांटा हुआ है। पूरे ज़िले को 20 जोन के अंदर बांटा और हर जोन के अंदर हमने प्रभारी और सह प्रभारी लगाए हैं। उसकी मीटिंग हमने पीछे ली थी। उसी मीटिंग में फैसला किया गया था कि 24 तारीख को एक जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन करें, तो वो 24 तारीख को आयोजन होगा और उसमें पूरे चिकित्सक जो हैं बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। हर गांव से, जिले के 450 के आसपास गांव हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें चिकित्सक साथी नहीं है। हर गांव से चिकित्सक साथी आएगा और उसमें भाग लेगा। फैसला हमारा, आपको पता है कि हमारा जो जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन की है 8.5 वर्ष से, तो जब मैंने ज्वाइनिंग की थी मेरा एक ही एजेंडा था, एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो आरएमपी डॉक्टरों का जो काम रह रहा था वो काम पूर्ण किया जाए। पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने हेल्थ केयर वर्कर के नाम से एक बोर्ड का गठन किया, जिसका गठन करके चेयरमैन लगाया गया और बोर्ड के मेंबर बनाए गए। तो उसमें जो काम किया गया था उसके बाद काम अधूरा रह गया, क्योंकि ऊपर से चुनाव आ गए। और चुनाव जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो अभी 2 साल से जो है वो काम पेंडिंग पड़ा है। तो मेरी सबसे पहले तो सरकार से एक विनती रहेगी कि इस बोर्ड को जो है दोबारा फिर नया चेयरमैन लगा के और इसका काम जो है सुचारू रूप से स्टार्ट किया जाए, ताकि आम जन मानस का जो है भला भी हो सके। और ये जो चिकित्सक साथी इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, लगभग 4 चुनाव आरएमपी एसोसिएशन ने भारतीय जनता पार्टी को जिताए हैं, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के। और अगला जब आज से 2-2.5 साल के बाद दोबारा चुनाव 2024 में आएंगे, उसमें भी कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे, परंतु उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अहम मुद्दा है। और इन लोगों के पास, आप जैसे आप जानती हैं, पिछले काफ़ी समय से आप मेरे संपर्क में हैं, मैं आप लोगों के संपर्क में हूँ। हर हलके के अंदर 500-700 चिकित्सक साथी बैठे हैं और ये चिकित्सक साथी आपको पता है कि 10-15 हज़ार वोट का उलट पुलट करने में सक्षम है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार हरियाणा के अंदर आई है और आगे भी आएगी। मेरी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इस काम को जल्दी से जल्दी शुरू करके और इन लोगों का भी भला हो जाए। और आम जनमानस के अंदर जहां चिकित्सक साथी जो हैं इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं आप लोगों को पता हो कि पिछले कोरोना काल के अंदर जितने भी हॉस्पिटल थे सब बंद हो गए थे। बड़े बड़े डॉक्टरों ने अपनी ओपीडी बंद कर दी थी, लेकिन उस समय अगर कोई आदमी फ्रंट फुट पे काम किया है तो आरएमपी एसोसिएशन के जो हमारे चिकित्सक साथी थे उन्होंने फ्रंट फुट पे काम किया है। जब कहीं दवाई नहीं मिलती थी तो ये लोग घर घर जाके जो है दवाई देते थे। तो इतना संकट काल के अंदर ऐसे साथियों ने साथ दिया तो
तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे जो चिकित्सक साथी हैं उनको भी मुख्य धारा में शामिल करके सरकार इनको आगे बढ़ाने का काम करे और जनमानस का भी भला करने का काम करे। केयर वर्कर बोर्ड के जो बनाया गया था उसके अंदर इनको एक हेल्थ वर्कर बनाना है और वो हेल्थ वर्कर केवल मात्र प्राथमिक चिकित्सा देता है। वही प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए ही सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया है, प्राथमिक हेल्थ वर्कर। और अगर सरकार को कहीं कमी लगती है तो मैं एक ही बात कहता हूं कि सरकार जो है इन लोगों को साल 6 महीने की ट्रेनिंग देने का भी काम करे, तो उसके लिए भी हमारे लोग सब तैयार बैठे हैं। जैसे कौशल विकास योजना के तहत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ऐसे ट्रेनिंग दी भी जा रही है और ऐसी कई संस्थाएं हैं जो देने के लिए तत्पर भी हैं। और हमारे लोगों ने, कुछ लोगों ने जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एडवांस का कोर्स 6 महीने का किया भी है, तो ऐसे कोर्स सरकार करवा सकती है। देखिए, ये हमने मीटिंग ही इसीलिए बुलाई है कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये मीटिंग बुलाई है। और अभी ये मीटिंग एक नहीं है, अभी आपने देखा होगा कि पीछे परसों में फरीदाबाद था, अभी 24 को मैं रदौर में होगा। उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर पहले की तरह, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम किए थे, पूरे प्रदेश में दोबारा फिर RMP लोगों को जगाऊंगा और सरकार को दिखाऊंगा कि ये छोटी जनता नहीं है, इनका भला करना ही पड़ेगा। सरकार का कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, सरकार ने ना कोई तनख्वाह देनी है, सरकार रोजगार देने के लिए पहले ही तत्पर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो लोग काम कर रहे हैं, जो ऐसे काम जानते हैं, उन लोगों को सरकार पहले ही दे रही है काम, तो इसमें देने में क्या दिक्कत है। ज्ञापन नहीं सौंपेंगे हम, ज्ञापन सौंपने की जरूरत ही नहीं, बोर्ड का गठन हो रहा है। सरकार जो है, जो बोर्ड ने नियम पास करे हैं उसको विधानसभा में या कैबिनेट में पास करके बोर्ड के अंदर भेजे, काम स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी मेरी चलती रहती है, भारतीय जनता पार्टी को भी इसका फायदा होता है और मुझे भी फायदा होता है। देखिए, दबाव बनाने की जरूरत क्या है, मैं पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो दबाव बनाने की क्या जरूरत है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, मैं अपने सरकार को याद तो करवा सकता हूँ। यदि सरकार इस सेशन में नहीं करती तो उसके बाद कोई रणनीति अलग रहेगी। यार, मैं ये कह रहा हूँ सरकार को इस सेशन में करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने वादा किया है। बोर्ड का गठन किस लिए किया गया, इस बोर्ड के ऊपर जो करोड़ों रुपये खर्च कर दिया है, तो इसीलिए तो किया गया है कि ये काम करेंगे, तो सरकार करेगी। पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद नहीं, मैं इसी सेशन के अंदर इसको करवा के रहूँगा। जुड़े रहें ND न्यूज़ इंडिया के लिए। रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलता रहे।